बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। इसी तरह ही मैं आप लोगों के लिए कुछ कुछ आइडियाज़ लेकर आती रहूँ, कुछ ना कुछ जो आइडियाज़ मेरे पास होते हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज मैं शकरकंदी, मीठी शकरकंदी को उबालने के आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोग जो हैं अगर आप मीठी शकरकंदी खाना चाहते हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल भी पानी के बगैर इसको उबालना है। मैं यहाँ किस तरह उबालूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने अच्छे से शकरकंदी को धो लिया और इसके आगे पीछे से जो डंडल है वो काट दिए हैं, क्योंकि उसमें मिट्टी होती है और वो अच्छे से नहीं धुलते। पानी ज़ाया किए बगैर मैंने इनको इसलिए काट दिया है। और यहाँ बिल्कुल भी पानी मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला, आप लोगों के सामने ही लाइव दिखाकर इसके अंदर डाल रही हूँ शकरकंदी। इंशाल्लाह से देखें जी, मेरी मोटी शकरकंदी है और आप इससे बारीक शकरकंदी भी ले सकते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को जूम करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल पानी नहीं है इसके अंदर। और यहाँ मोटा कपड़ा लेना है आप लोगों ने, मोटा कपड़ा जो होता है मोटा कपड़ा वो ले लें। यहाँ मैं 2 पौने लगाकर जो है हीट लगाने वाली हूँ। यहाँ देखें जी, मैंने अच्छे से इसको कवर कर दिया, आग अभी मेरी बंद है। ये देखें जी, किस तरह से मैं इसको अच्छे से कवर करने वाली हूँ, बिल्कुल भी इसकी भाप जो है नहीं निकालेगी, बिल्कुल भी भाप इसकी नहीं निकलेगी। यहाँ मैंने मीडियम से भी कम कर दी है, लो फ्लेम कर दिया है इसका, लो। तो बिल्कुल भी आप लोगों ने हाई फ्लेम पे नहीं, अगर मीठी शकरकंदी पानी के बगैर उबालेंगे तो इसी तरह ही उबालेंगे इसको, तकरीबन जो है 40 मिनट लग जाएँगे, क्योंकि मेरी शकरकंदी जो मोटी है इसलिए इसको 40 मिनट लगेंगे और पतली शकरकंदी के लिए 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। तो यहाँ इसकी मैंने हीट अच्छे से बंद करने के लिए जो है भाप ना निकले एक परात रख दी और उसके ऊपर वज़न रख दिया है। वज़न रखना इसके ऊपर ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जो है 2 मिनट तक मैंने इतनी फ्लेम रखी और अब मैं और कम कर दूँगी इसकी फ्लेम, ताकि हल्का-हल्का जो शकरकंदी से पानी निकले, उसी पानी में हमारी जो शकरकंदी है वो उबल जाए और मीठी शकरकंदी बने। अगर हम पानी डाल देते हैं, अक्सर लोग पानी डालते हैं उसके अंदर, तो वो मिठास जो है शकरकंदी की सारी पानी में जज़ब हो जाती है और शकरकंदी मीठी नहीं होती। अगर आप इस तरह से शकरकंदी उबालोगे तो आपकी शकरकंदी इंशाल्लाह मीठी और मज़ेदार होगी। ऐसी होगी जैसे आप लोगों ने आग में भुनी हुई है। ये देखें जी, बिल्कुल भी पानी नहीं था और शकरकंदी माशाल्लाह से मेरी चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी सॉफ्ट और उबल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसको ठंडा होने का वेट करूँगी। यहाँ जी शकरकंदी मेरी ठंडी हो चुकी है, ठंडी होके काटेंगे तो बहुत ही और मज़ा। शकरकंदी में विटामिन सी होता है, सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है, खुद खाएँ, बच्चे खाएँ, एन्जॉय करें। यहाँ इतना जो है इसका तो होना जलना ज़रूरी है, क्योंकि ये इतनी नहीं जलेगी तो शकरकंदी खाने का मज़ा कैसे आएगा? इसी में ही तो सारा मज़ा है, बगैर पानी के मीठी शकरकंदी इसीलिए ही बनती है। और जो हल्की-हल्की जो जली हुई इससे ही की खुशबू जो है पूरी शकरकंदी में होगी और इतनी टेस्टी और मज़ेदार भुनी-भुनी खुशबू आएगी। तो यहाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं कट कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके ऊपर स्पाइसेस डाल सकते हैं, खट्टा डाल सकते हैं, मीठी चटनी डाल सकते हैं, लेमन डाल सकते हैं। यहाँ मैं लेमन डाल रही हूँ और इसके ऊपर खूब चाट मसाला डाल दूँगी और इसको कलर रेड करने के लिए मैं यहाँ चिली सॉस डाल रही हूँ। क्योंकि यहाँ मुझे और स्पाइसी बनानी है, तो यहाँ मैंने माशाल्लाह से चिली सॉस खूब अच्छे से डाल दिया है और अब इसको एंजॉय करें। मुझे दुआओं में याद रखें। कैसी लगी मेरी वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।